हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 11 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो हम वोकैब डिस्कस करते हैं हिंदू न्यूज़पेपर से, वो स्पेशली एसएससी एग्ज़ाम के लिए होती हैं, राइट। वो एसएससी एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आज की फर्स्ट वोकैब है पार्लेज। पार्लेज का मतलब होता है टॉक, डिस्कशन, नेगोशिएशन बिटवीन टू ओपोजिंग साइड्स। मतलब दो पार्टीज बैठ के जब आपस में बात करती हैं किसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, तो वो जो डिस्कशन होता है ना, उसको हम पार्लेज बोलते हैं। इस वर्ड के रिगार्डिंग मैं आपको एक बहुत फंटेस्टिक चीज़ बताने वाली हूँ। जो हमारे इंडिया की पार्लियामेंट है ना, वो ये जो पार्लियामेंट वर्ड है ना, ये इसी रूट वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, पार्ले, राइट। मतलब पार्ले का मतलब डिस्कशन होता है, तो पार्लियामेंट का नाम यहीं से दिया गया था, पार्लियामेंट, जहाँ दो अपोजिंग पार्टीज जो इलेक्शन लड़कर आई हैं वो डिस्कशन करती हैं, राइट। और इस तरीके से आपको ये वर्ड बहुत इजीली याद भी रहेगा, राइट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टू कंट्रीज हेल्ड पार्लेज टू अवॉइड वॉर। द मैनेजमेंट स्टार्टेड पार्लेज विद द प्रोटेस्टिंग वर्कर्स। इस वर्ड की एटमोलॉजी देख लेते हैं। ये जो वर्ड पार्ले है, ये फ्रेंच वर्ड पार्लर से निकला हुआ है, और पार्लर का मतलब होता है टू स्पीक। ये फ्रेंच में आया था सबसे पहले पार्लर की फॉर्म में, जिसका मतलब होता था टू स्पीक, बोलना। फिर धीरे धीरे ओल्ड फ्रेंच में इसका यूज़ बढ़ा और पार्ले वर्ड डेवलप हुआ, जिसका मतलब होता था स्पीच और डिस्कशंस। और फिर ये मॉडर्न इंग्लिश में आ गया पार्ले, नेगोशिएशंस, टॉक। और इसी के रूट वर्ड से निकले हुए वर्ड हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बोलते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया के एमपीज़ वहाँ बैठते हैं, अपोजिंग पार्टी के एमपीज़ भी साथ बैठते हैं, किसी इशू पर डिस्कशन होता है वहाँ पे, राइट। तो एक डिस्कशन का प्लेस। पार्लर वर्ड भी इसी वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। वो वाला पार्लर मत समझ लेना, लड़कियों वाला पार्लर। पार्लर का मतलब होता है रूम फॉर कन्वर्सेशन, राइट। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? पार्ले। हालांकि बहुत इजी हो गया, पार्लियामेंट से आप इसको इजीली याद रखोगे। लेकिन ये भी सोच सकते हो, पार्ले जी बिस्किट होते थे, और हमारी इंडियन फैमिली सुबह सुबह चाय बिस्किट का नाश्ता करती हैं बहुत सारे लोग। अब तो शायद लोगों ने छोड़ दिया होगा, समझदार हो गए, लेकिन पार्ले जी आया करते। पहले तो पार्ले जी ही बहुत ज़्यादा चलन में था, तो पार्ले बिस्किट के साथ नाश्ता करते सुबह, बढ़िया अपने घर के डिस्कशन करते कि आज ये काम करेंगे, आज कोई घर के जो इश्यूज होते वो डिस्कस करते बैठ के। तो वहाँ से भी ये वर्ड आप याद रख सकते हो। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। नेगोशिएशंस, डिस्कशंस, टॉक, डायलॉग, कंसल्टेशन, डेलीब्रेशन। एंटोनियम देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, डिसएग्रीमेंट, साइलेंस, हॉस्टिलिटी। एसएससी कैसे फंसाती है? देखो, ये जो वर्ड पार्ले है, इसके साथ डू कभी नहीं लगेगा। वो अननेचुरल यूज़ हो जाता है, मतलब अननेचुरल यूज़ हो जाता है यहाँ पे डू का। नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होता, नेचुरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता इंग्लिश के, राइट। तो डू वाली वर्ब कभी नहीं लगेगी इसके साथ। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज डूइंग पार्लेज विद यूनियन लीडर। देखने में तो सही लग रहा है कि भाई मीटिंग करने वाली है, लेकिन डूइंग नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। ये जो वर्ड पार्ले है, इसके साथ हमेशा जर्नली होल्ड, कंडक्ट, एंटर ऐसी वर्ब्स आएंगी, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट इज होल्डिंग पार्लेज विद द यूनियन लीडर, ये एकदम करेक्ट रहेगा। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आया होगा। इसकी जो एसएससी की ट्रैप है वो भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। सेकेंड वर्ड है ऑर्केस्ट्रेटेड, राइट। इसको चेस नहीं पढ़ना आपको, और चेस और चेस्ट्रेटेड नहीं, ऑर्केस्ट्रेटेड, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन मेंशन भी की है। बार बार प्रोनाउंस करके देखना, एकदम सही आ जाएंगे। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? केयरफुली प्लान की हुई चीज़ें, अच्छे से अरेंज की हुई चीज़ें। जैसे किसी इवेंट को अच्छे से अरेंज करना, राइट। स्किलफुली ऑर्गेनाइज की हुई चीज़ें, सीक्रेटली कोऑर्डिनेट करने को भी हम ऑर्केस्ट्रेटेड बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल, शी ऑर्केस्ट्रेटेड द एंटायर इवेंट परफेक्टली। उसने जो पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, राइट। अब ये वर्ड ऑर्केस्ट्रेटेड निकला कहाँ से है? देखो, म्यूजिक के अंदर क्या होता है ना, ऑर्केस्ट्रा बहुत सारे म्यूजिक मतलब बहुत से सारे म्यूजिक
इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना होता है, तो वहीं से ये वर्ड ऑर्केस्ट्रा निकला था, राइट। ऑर्केस्ट्रा का मतलब ही होता है कोऑर्डिनेट, म्यूजिकल ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना। ऑर्केस्ट्रेट वहीं से निकला और उसका मतलब पड़ गया कोऑर्डिनेट, मैनेज मैनी पार्ट्स स्किलफुली। अब इसके सिनोनिम देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड, कोऑर्डिनेटेड, मैनेज्ड, इंजीनियर्ड। इंजीनियरिंग भी तो यही एक मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की, जैसे कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर है वो कंप्यूटर पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी सेम वे में इंजीनियर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। डायरेक्टेड, एंटोनियम देख लेते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसरप्टेड, कंफ्यूज्ड, मिसमैनेज्ड, रूइंड। आई होप सारे एंटोनियम सिनोनियम आपको अच्छे से समझ आए होंगे और जब भी ये वर्ड आएगा आप रिलेट कर पाओगे। अब देखो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आ सकता है। ये जो वर्ड है ऑर्केस्ट्रेड, ये जनरली बाई लेता है या फोर लेता है, राइट। द अटैक वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय ए क्रिमिनल गैंग, उसके द्वारा अटैक किया गया, क्रिमिनल गैंग के द्वारा, मतलब क्रिमिनल गैंग ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया इस अटैक को, राइट। उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया अच्छे से। फ्रॉम नहीं लगेगा इसके साथ कभी भी, आपको ये ध्यान रखना है। या तो फोर लगेगा अगर ये किसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, या फिर बाई लगेगा अगर किसी के द्वारा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो, राइट। फ्रॉम कभी नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब होता है डीप सोरो, डीप सैडनेस, मतलब थॉट्स में उदास होना किसी आदमी का और थोड़े लंबे टाइम तक उदास रहना। ये जो वर्ड मेलनकोली है ना, ये पोइटिक वर्ड है, पोएम्स में ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, थोड़ा सा मतलब इमोशंस के साथ अटैच वाला वर्ड है, राइट। जैसे कि हम सैडनेस तो इंग्लिश का वर्ड हो गया और मेलनकोली एक पोइटिक वर्ड है, इमोशनल वर्ड है थोड़ा सा, राइट। अब देखो अ फीलिंग ऑफ मेलनकोली फिल्ड द रूम आफ्टर हर डिपार्चर। जब से वो गया है, मतलब जब से वो गई है रूम छोड़ करके, या फिर किसी की वाइफ चली गई होगी या किसी की मम्मी चली गई, तो ऐसे खाली खाली सा फील हो रहा है, उस सिचुएशन को मेलनकोली बोलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि वर्ड निकला कहाँ से है मेलनकोली। देखो एंशियंट ग्रीक में डॉक्टर्स जो बिलीव करते थे ना, वो ये बिलीव करते थे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड होते हैं, ब्लड, येलो बाइल, फ्लम, ब्लैक बाइल, राइट। इसको फ्लम आपको प्रोनाउंस करना है, राइट। तो देखो ग्रीक में मेलास का मतलब होता है ब्लैक, मेलास, मेलेनिन, हमारी बॉडी के अंदर मेलेनिन निकलता है जिसकी वजह से स्किन थोड़ी सी डार्क होने लगती है, राइट। मेलेनिन हेयर्स की के लिए बहुत अच्छा होता है, हेयर्स को ब्लैक बनाता है, आपने ये सुना होगा, राइट। और कोले का मतलब होता है बाइल, बाइल। तो देखो मेलास प्लस कोले, मेलन कोली, ब्लैक बाइल। तो उन डॉक्टर्स का मानना ये था कि जिस पर्सन में ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है ना, वो पर्सन थोड़ा सैड और डिप्रेस्ड रहता है, और वहीं से ये वर्ड मेलनकोली निकल कर आया। और इसी बिलीफ से धीरे धीरे ये वर्ड की मतलब मीनिंग पड़ गया डीप सैडनेस, राइट। आई होप एटिमोलॉजी पढ़ने से आपको वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रहेंगे। ये स्टोरीज़ जो हैं इनके ओरिजिन की, ये हमें बहुत हेल्प करेंगी अच्छे से इस वर्ड को समझने में, राइट। अब देखो इसके सिनोनियम देखते हैं। सैडनेस, ग्लूम, शोरो, डिप्रेशन, विस्टफुलनेस। तो ये एक नया वर्ड सीखने को मिल गया। एंटोनियम्स देख लेते हैं। जॉय, हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, डिलाइट, ऑप्टिमिज्म। अब देखो ये जो मेलनकोली है ना, इसके साथ विद लगता है, जैसे कि फिल्डेड विद सैडनेस, इसी सेम वे में फिल्डेड विद मेलनकोली। फिल्डेड बाय मेलनकोली गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एम्पास। एम्पास, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? एम्पास। एम्पास एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आगे प्रोग्रेस हो ही नहीं रही होती है, डेडलॉक आ जाता है, राइट। एक ऐसी स्थिति जहां आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए, दैट इज कॉल्ड एम्पास। एग्जाम्पल, द 2 parties आर एट एन एम्पास ओवर द एग्रीमेंट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पुश्ड द प्रोजेक्ट इनटू एन एम्पास। तो इन एग्जाम्पल से आपको ये वर्ड का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा, कैसे यूज करना है ये वर्ड, ये भी आपको समझ आ जाएगा। ये वर्ड एम्पास आया कहाँ से? ये जो वर्ड एम्पास है ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। देखो इनका मतलब होता है नोट, राइट।
और पास का मतलब होता है टू पास, जो चीज़ पास ना हो सके, एक ऐसी रोड जहाँ से आप पास ना हो सको, इम्पास। और इसी से फिगरेटिव मीनिंग बना इसका नेगोशिएशंस या सिचुएशंस जहाँ प्रोग्रेस रुक जाए, जहाँ प्रोग्रेस करना मुश्किल हो जाए, दैट इज कॉल्ड इम्पास, राइट। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। डेडलॉक, स्टेलमेट। ये जो स्टेलमेट वर्ड है ये वोकैब में एसएससी में 2025 में ही पूछा गया वर्ड है, राइट। आप देख रहे हो हम कितने अच्छे से सीख पा रहे हैं वोकैब को, यहीं से एग्जाम में वोकैब बनती हैं। स्टैंड स्टिल, खड़ा हो जाए एक जगह, प्रोग्रेस कर ही नहीं रहा, स्टैंड। ब्लॉकेज, ग्रिड लॉक। एंटोनियम्स देख लेते हैं। ब्रेक थ्रू, प्रोग्रेस, एग्रीमेंट, एडवांसमेंट, सल्यूशन। अब देखो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जा सकता है। इसका एक एंड का एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, एंड के साथ इन लगता है, इनटू कभी नहीं लगता। तो द डिस्कशन एंडेड इनटू एन एम्पैस, राइट। तो इनटू गलत हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ इन आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द डिस्कशन एंडेड इन एन इम्पैस। इसका एक और इम्पोर्टेंट यूज़ बताती हूँ मैं, और ये भी बहुत बारी एरर्स में दे दिया जाता है कि एन नहीं लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे ही नहीं इम्पास के आगे, लेकिन आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये जो फ्रेज टाइप की चीज़ है यहाँ अलग से मेंशन कर दी, ताकि आप इस वर्ड को पढ़ो तो एन के साथ ही पढ़ो। ऊपर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं आप चेक करना, उन सब में एन लगा है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको इस वर्ड के लिए। एट एन इम्पास, स्टक सिचुएशन, जहाँ आप फंस गए हो। तो ये आर्टिकल स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि इस इम्पास वर्ड के साथ एन आर्टिकल आता है। बहुत बार एरर स्पॉटिंग में नहीं दिया हुआ होगा, तो हमें समझ जाना है कि इसी चीज़ में एरर है, क्योंकि आर्टिकल एन नहीं लगा, राइट। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। अगर समझ आए, अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो